मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 15 अस्माकम देश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 14 आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ पाठ 15 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी 2 चैप्टर स्किप किए हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 14। ये 3 चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इन 3 चैप्टर को हमने नहीं पढ़ा है। आज हम यहाँ चैप्टर नंबर 15 अस्माकम देश का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपनी बुक में देखिए, अस्माकम देशस्य नाम भारतवर्ष अस्ति। अस्माकम हमारे देशस्य देश का नाम भारतवर्ष है। अनुवाद देखिए, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। पुरा अस्य नाम आर्यवर्त आसीत। पुरा पहले अस्य इसका नाम आर्यवर्त आसीत था। पहले इसका नाम आर्यवर्त था। नृपस्य दुष्यन्तस्य पुत्रेण भरतेन अस्य नाम भारतम इति जातम। नृपस्य दुष्यन्तस्य राजा दुष्यंत के पुत्रेण पुत्र भरतेन भरत अस्य इसका नाम भारत इस प्रकार जातम हुआ। अनुवाद देखिए, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत से इसका नाम भारत हुआ। भारतम अति प्राचीन विशालम च आसीत। यह संधि विच्छेद है बच्चों, च प्लस आसीत। भारत अति प्राचीन, बहुत, अति अर्थात बहुत, प्राचीन पुराना और विशाल है। भारत बहुत प्राचीन और विशाल है। गिरिराज हिमालय उत्तर दिशायाम इमं देशम प्रहरी इव सदैव रक्षति। गिरिराज, गिरिराज अर्थात पर्वतों के राजा, गिरि अर्थात पर्वत, राज अर्थात राजा, पर्वतों के राजा। हिमालय उत्तर दिशायाम उत्तर दिशा में, इमम इसकी, देशम देश, प्रहरी सैनिक या प्रहरी, इव समान, सदैव सदा प्लस एव सदैव, रक्षति रक्षा करता है। अनुवाद देखिए, गिरिराज हिमालय उत्तर दिशा में इसकी, इस देश की प्रहरी के समान सदैव रक्षा करता है। दक्षिण दिशायाम विशाल हिंद महासागर अस्य चरणौ सततम क्षाल्यति। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में, विशाल अर्थात बहुत बड़ा, विशाल, हिंद महासागर, अस्य इसके, चरणों चरणों को अर्थात पैरों को, सततम निरंतर, क्षाल्यन्ति धोता है। दक्षिण दिशा में विशाल हिंद महासागर इसके चरणों को निरंतर धोता है। अस्मिन् देशे अनेका नद्य प्रवहन्ति। अस्मिन् हमारे, देशे देश में, अनेका बहुत सारी, नद्य नदियां, प्रवहन्ति बहती है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती है। तेषु पवित्रा, तेषु उनमें, पवित्रा पवित्र, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा विपाशा तुंगभद्रा चा आदय प्रमुखा नद्य संति। उनमें गंगा यमुना कावेरी नर्मदा विपाशा तुंगभद्रा आदि प्रमुख नदियां हैं। ता सर्वा अस्माकं देशस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। ता वे, सर्वा सभी, अस्माकं हमारे, देशस्य देश की, क्षेत्राणि खेतों को, सिंचन्ति सींचती हैं। वे सभी हमारे देश के खेतों को सींचती हैं। बच्चों, जहाँ जितने भी ये ब्लू का प्रिंटेड हमें दिख रहे हैं, ये सभी विशेषण और विशेष्य हैं। विशेषण और विशेष्य आपने हिंदी में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको उसका परिभाषा नहीं बता रही हूँ। पर विशेषण और विशेष्य, विशेषण वे होते हैं जिसकी विशेषता होती है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये विशेषण और विशेष्य है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सभी ये विशेषण और विशेष्य हैं।
जैसा कि हम बुक में देख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अस्माकं देशे विभिन्न संप्रदायानां भाषाणां च जना वसन्ति। अस्माकं हमारे देश में विभिन्न संप्रदायानां विभिन्न संप्रदायों और भाषाओं के लोग रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और भाषाओं के लोग रहते हैं। तेषां वेशभूषा, भोजनम, उत्सवा, उपासना, पद्धतयः च सर्वा विविधा सन्ति, तथापि एकताया अनुपमा धारा अत्र प्रवहति। तेषाम उनमें उनकी वेशभूषा अर्थात पहनावा, भोजनम उत्सवा त्योहार, उपासना पद्धति पूजा पद्धति, सर्वा सभी, विविध अलग अलग प्रकार की, संति है। अनुवाद देखिए। उनकी वेशभूषा, भोजन, उत्सव और उपासना पद्धति सभी अलग अलग है। तथापि फिर भी, तथा प्लस अपि, तथापि फिर भी, एकताया अनुपमा धारा अत्र प्रवहति, एकता की अनुपम धारा यहाँ बहती है। फिर भी एकता की अनुपम धारा यहाँ बहती है। अस्माकं देशस्य विविध प्रदेशानां उत्सवा अपि विविधा सन्ति। अस्माकं हमारे देशस्य देश के विविध प्रदेशानां अनेकों प्रदेशों में उत्सव भी अपि अर्थात भी विविधा अलग अलग प्रकार के संति हैं। अनुवाद देखिए। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में उत्सव भी विभिन्न है। देशस्य उत्तरार्धे बैसाखी, होली, रक्षाबंधनम इत्यादि, दक्षिणार्थे च ओणम, पोंगल इत्यादि हर्षेण उल्लासेन च मान्यते। देशस्य देश के उत्तरार्धे उत्तर में बैसाखी, होली, रक्षाबंधन इत्यादि इत्यादि, च और दक्षिणार्थे दक्षिण में ओणम, पोंगल इत्यादि, हर्षेण हर्ष से, उल्लासेन उल्लास से, च और मान्यते मनाते हैं। अनुवाद देखिए। देश के उत्तर में बैसाखी, होली, रक्षाबंधन इत्यादि और दक्षिण में ओणम, पोंगल इत्यादि हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वयं सर्वे एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः। वयं हम सर्वे सभी एकम एक राष्ट्रध्वजम राष्ट्रध्वज नमामः नमन करना, एकम एक, च और राष्ट्रगानम राष्ट्रगान, गायाम गाना। देखिए अनुवाद। हम सभी एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एक राष्ट्रगान गाते हैं। पुनः देखिए। हम सभी एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और एक राष्ट्रगान गाते हैं। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन अस्ति है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। अस्या भाषाया वेदाः, उपनिषदाः, रामायणं, महाभारतं च आदय ग्रंथा लिखिता सन्ति। च प्लस आदय संधि विच्छेद है यहाँ। अस्या इस भाषायां भाषा में वेदा वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ लिखे हैं। अनुवाद पुनः देखिए। इस भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे हैं। अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु
सर्वे भवन्ति सुखिनः च इत्यादि अस्माकं देशस्य आदर्शवाक्यानि सन्ति। अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम, अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को देखो, सर्वे भवन्ति सुखिनः और सभी सुखी हो इत्यादि हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। पुनः देखिए, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुम्बकम, अपने समान सभी प्राणियों को देखो या अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को देखो, सभी सुखी हों, यह हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एतत् अस्माकं सौभाग्यम अस्ति यत् वयम अत्र वसामः। एतत् यह अस्माकं हमारा सौभाग्यम सौभाग्य अस्ति है यत् कि वयम अत्र यहाँ वसामः रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब यहाँ रहते हैं। परम केचन जना निज स्वार्थाय देशस्य उन्नति मार्गे बाधा उत्पादयन्ति। परम किंतु केचन कुछ जना लोग निज स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए देशस्य देश के उन्नति मार्ग में बाधा रुकावट उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। अनुवाद देखिए। किंतु कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। केचन आतंकवादीन अकारणे निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति। केचन कुछ आतंकवादी अकारणे बिना कारण के निर्दोष जनान लोगों को हत्वा मार करके, बच्चों यहाँ हन धातु कत्वा प्रत्यय, हत्वा धातु है हन धातु कत्वा प्रत्यय, मार करके आतंक प्रसारयन्ति फैलाते हैं। अनुवाद देखिए। कुछ आतंकवादी बिना कारण के, आतंकवादी टेररिस्ट, कुछ आतंकवादी बिना कारण के निर्दोष अर्थात जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे निर्दोष लोगों को मार करके आतंक फैलाते हैं। आतंक अर्थात डर, आतंक फैलाते हैं। वयम एतस्या समस्याया समाधाने संलग्ना स्मः। वयम हमें एतस्या इस समस्या के समाधान में संलग्ना लगना है, अर्थात तैयार रहना है, लगना है। हमें इस समस्या के समाधान में तैयार होना है, हमें वहां लगना है। इयम अस्माकं देशस्य कामना अस्ति। इयम यह अस्माकं हमारे देशस्य देश की कामना इच्छा अस्ति है, यह हमारे देश की इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बच्चों यहाँ आयुर्वे की जगह सर्वे आएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सर्वे कर लीजिए आप, एक ही जगह स लिख लीजिए। देखिए, सर्वे सभी, भवन्तु होवे, सुखिनः सुखी, सर्वे सभी, संतु होवे, निरामया निरोगी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि अर्थात कल्याण, पश्यन्तु देखें, माँ किसी को भी, कश्चित कुछ, दुख भाग्य में दुख, भवेत होवे। अनुवाद देखिए। सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सभी का कल्याण हो, अर्थात सभी कल्याण को देखें, सभी का कल्याण हो, किसी के भी भाग्य में किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट न होवे, ऐसी हमारे देश की कामना है। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ चैप्टर नंबर 15 अस्माकं देश का अध्ययन किया और अध्ययन करके हमने उसके हिंदी अनुवाद को जाना और समझा। बच्चों ये अनुवाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पैराग्राफ वाइज आप एक एक पैराग्राफ से लिख लीजिएगा। और थैंक यू बच्चों।